मई 2025 मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक गांव है रिमझा, जहां पर अनिरुद्ध आचार्य जी की श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी को कौन नहीं जानता है, जो कि बहुत ही मशहूर कथावाचक हैं, और जहां पर भी उनकी कथा होती है वहां पर उनके भक्त बड़ी संख्या में उनकी कथा सुनने जाते हैं और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में प्रश्न भी पूछते हैं, जिनका उत्तर अनिरुद्ध आचार्य जी बड़े ही मजाकिया अंदाज में हंसते हुए देते हैं। तभी एक व्यक्ति अपने हाथ में माइक लेके बोलता है, महाराज जी, हमारे पास 18 एकड़ जमीन है लेकिन शादी नहीं हो रही है। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है। यह बात सुनकर मंच पर मुस्कान और भीड़ में हंसी गूंजने लगी और महाराज जी हंसते हुए कहते हैं कि लड़की वालों को क्या यह जमीन दिखाई नहीं दे रही है? बस इतना था। तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? कि किसी ने इस पूरे संवाद को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये रील बहुत तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी की रील सोशल मीडिया में अक्सर वायरल हुआ करती हैं। दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद खुशी तिवारी नाम की एक लड़की होती है और वो इंद्र कुमार से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करती है और बात करना शुरू कर देती है, और बातें करते करते दोनों को प्यार हो जाता है और फिर शादी। पर दोस्तों, शादी के दूसरे दिन जो हुआ वो एक भयानक कत्ल होता है, और कत्ल की गूंज ना केवल उस प्रदेश में बल्कि जहां पर लाश मिली थी वहां पर, और जहां जहां तक सोशल मीडिया पर यह रील वायरल होती है वहां तक लोग यह जानने में जुट जाते हैं कि आखिर हनीमून पर क्या हुआ था और कत्ल क्यों हुआ और इसके पीछे की क्या वजह थी। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कत्ल क्यों हुआ और इसके पीछे की क्या वजह थी। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहां रील की चकाचौंध में कभी कभी वो चेहरा भी छिपा होता है जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। 18 एकड़ जमीन, नेक इरादे, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। दोस्तों, जिसे प्यार की उम्मीद में धोखे का झर पिलाया गया और नतीजा एक खौफनाक मौत बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन्ना एंड कुमार और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेन क्राइम स्टोरी, जहां हम लाते हैं सच्ची कहानियां उन लोगों की जो कभी चीख नहीं पाए लेकिन उनके सच आज भी गूंजते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक सीधे साधे शिक्षक इंद्र कुमार हत्याकांड की है। एक ऐसा केस जो रील्स से शुरू होकर एक खौफनाक कत्ल में खत्म हुआ। दोस्तों, इंद्र कुमार थे कौन? आखिर क्यों ये मारे गए और इसके पीछे की वजह क्या थी? आइए पूरी कहानी को जानने के लिए चलते हैं 2 महीने पहले। दोस्तों, इंद्र कुमार मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पढ़वार गांव के रहने वाले थे। इंद्र कुमार के माता पिता की मृत्यु के बाद वे अकेले अपने घर में रहते थे और शिक्षक भी थे। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वो अपनी पुश्तैनी खेती भी करते थे, लेकिन लंबे समय से कई कोशिशों के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन शादी की चाह दिल में थी। तभी इंद्र कुमार को पता चलता है कि उनके ही गांव के पास रिमझा में अनिरुद्ध आचार्य जी की श्रीमद् भागवत चल रही है, और वहीं पर इंद्र कुमार ने अपने दिल की इस बात का जिक्र किया था। दोस्तों, वहीं से इस खेल की शुरुआत होती है। दोस्तों, इंद्र कुमार के जीवन का सच एकदम खुली किताब जैसा था। बस इंद्र कुमार ने एक बात झूठ बोली थी, और वो बात थी 18 एकड़ जमीन की। दरअसल 18 एकड़ जमीन इंद्र कुमार और उनके चचेरे भाइयों की मिलाकर थी, पर इंद्र कुमार को शायद नहीं पता था कि यही झूठ उनकी मौत का कारण बन जाएगा। दरअसल इंद्र कुमार की मौत की कहानी का जन्म यहीं से शुरू होता है। खुशी तिवारी अपने मोबाइल पर रील्स देख रही थी। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नज़र एक रील पर रुक जाती है, और वो रील थी अनिरुद्ध आचार्य की श्रीमद् भागवत कथा की, जो जबलपुर के रिमझा गांव में चल रही थी, और इंद्र कुमार महाराज जी से सवाल कर रहे थे। बस यही वो लम्हा था जिसने एक लड़की की नीयत बदल दी। दोस्तों, जो खुशी थी उसका असली नाम था साहिबा बानो, और जो संदीप है उसका असली नाम है कैलाश, जो साहिबा बानो का प्रेमी है। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, पर इनके घर वाले नहीं माने तो इन दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। और ये दोनों शादी करने के बाद गोरखपुर में एक जगह है कूड्ढा घाट, वहां पर ये एक किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी साहिबा बानो ये रील देखती है, और रील को कई बार देखती है। तभी
उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिसमें साहिबा बानो खुशी बनी और उसका प्रेमी कैलाश भाई संदीप बना। इन दोनों ने फर्जी तरीके से अपने अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कराया और फिर संदीप बनकर वो 600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंद्र कुमार से मिलने पहुंचा। फिर संदीप ने इंद्र कुमार से बात की और कहा, मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूं। इंद्र कुमार भावुक हो गया। अकेलापन उसकी रगों में उतर चुका था। शिक्षक था, जमीन थी, बस जीवन में एक हमसफर की कमी थी। इंद्र कुमार ने लड़की की फोटो मांगी और कहा, क्या आप फोटो लेके आए हो? फिर संदीप ने लड़की की फोटो दिखाई और इंद्र कुमार को लड़की पसंद आ गई और उसने कहा, हमें आपकी बहन पसंद है। फिर संदीप ने 1100 रुपए इंद्र कुमार को शगुन के तौर पर दिए और रिश्ता पक्का कर दिया। नंबरों का आदान प्रदान हुआ। फिर संदीप वापस गोरखपुर आ गया। धीरे धीरे वो खुशी इंद्र कुमार से बातें शुरू करती है और अपनी मीठी मीठी बातें करके अपने प्यार के जाल में इंद्र कुमार को फंसा लेती है। और जब इंद्र कुमार पूरी तरह से खुशी यानी साहिबा बानो के प्यार में फंस चुका था, तभी खुशी कहती है, अगर शादी करनी है तो आपको गोरखपुर आना पड़ेगा। इंद्र कुमार खुशी के प्यार में इतना दीवाना हो चुका था। हर साजिश से अनजान इंद्र कुमार तिवारी खुशी और संदीप पर आंख बंद कर भरोसा करने लगा था। इंद्र कुमार को यह सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन दोस्तों, यह सपना हकीकत में एक साजिश थी। प्यार में पागल इंद्र कुमार, और करता भी तो क्या, शादी होने से इंद्र कुमार इतने उत्साहित थे कि 1 एकड़ जमीन गिरवी रखकर 1.5 लाख रुपए जुटाए। इन पैसों से उन्होंने मझौली के ही एक सुनार से गहने बनवाए और कुछ पुश्तैनी आभूषण भी उनके पास थे और कुछ नकद ली। और फिर अपने चचेरे भाई अजय तिवारी से बोले कि हम गोरखपुर शादी करने के लिए जा रहे हैं। 2 जून को इंद्र कुमार जबलपुर से निकलकर गोरखपुर पहुंच गए। 3 जून को गोरखपुर के एक होटल में रुके। फिर खुशी ने अपनी मीठी मीठी बातों से इंद्र कुमार तिवारी को कहा, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगी? आपकी जो संपत्ति और जमीन है वो तो आपके चचेरे भाइयों की हो जाएगी, क्योंकि ये शादी हमारी जमाने से छिपकर हो रही है। तभी खुशी ने इंद्र कुमार तिवारी से एक हलफनामा साइन करवा लिया, जिसमें लिखा गया था कि इंद्र कुमार तिवारी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और 18 एकड़ जमीन की मालकिन खुशी और उसका भाई संदीप होगा। इंद्र कुमार तिवारी अभी भी इस साजिश से पूरी तरह अनजान थे और बिना सोचे समझे उस हलफनामे पर साइन कर देते हैं। खुशी जान चुकी थी कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। इसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। 5 जून को गोरखपुर के होटल आइडियल में खुशी और इंद्र कुमार की शादी कराई गई। मांग में सिंदूर डाला गया, गले में मंगलसूत्र, जयमाला भी पहनाई गई। फोटो और वीडियो तक शूट किए गए ताकि शादी को पूरी तरह से वैध दिखाया जा सके। शादी की तस्वीरें इंद्र कुमार ने अपने परिजनों और पड़ोसियों को जबलपुर भी भेज दीं और फोन करके बताया कि वे तुरंत अपनी दुल्हन को लेकर 6 जून को गांव आ रहे हैं। दोस्तों, इंद्र कुमार को लगा कि उसने जीवन साथी पा लिया है, लेकिन सुहागरात की रात जब इंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी के सपनों की शुरुआत करने की उम्मीद में होटल के कमरे में थे, उसी रात उनकी पत्नी और उसके प्रेमी ने इंद्र कुमार की मौत की पूरी कहानी लिख दी। दोस्तों, खाना ऑर्डर किया गया और खुशी ने चुपके से इंद्र कुमार के खाने में नींद की गोली मिला दी। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद खुशी बोली, आज से हम दोनों एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि अपने घर वालों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। चलो पहले कुशीनगर चलते हैं। इंद्र कुमार ने खुशी की इस बात से सहमति जताई और बोले, ये तो और अच्छी बात है। खुशी को पता था कि इंद्र कुमार को इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, इंद्र कुमार को नहीं पता था कि ये सफर उसका आखिरी सफर था। और फिर शुरू हुआ खुशी और कौशल का असली खेल। दोस्तों, कौशल अपने दोस्त शमशुद्दीन अंसारी को फोन करता है और उससे गाढ़ी लाने को कहता है। दोस्तों, कौशल ने शमशुद्दीन अंसारी को भी इस खेल में शामिल कर लिया था। दोस्तों, शमशुद्दीन अंसारी कार लेके आया। दोस्तों, साहिबा बानो, कौशल और उसका सहयोगी शमशुद्दीन अंसारी तीनों मिलकर इंद्र कुमार को बेहोशी की हालत में उसे कार में बैठाकर एक सुनसान इलाके में ले गए और पहले से प्लान के मुताबिक चाकू से लगातार वार किया गया और एक चाकू उसकी गर्दन में अटक गया। उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। उसका मोबाइल,
पैसे, जेवर सब लूट लिए गए। 6 जून 2025 दोपहर करीब 3 बजे कुछ महिलाएं और बच्चे बकरी चरा रहे थे। तभी एक बच्चे की नजर झाड़ियों में पड़ी लाश पर पड़ जाती है और वो बच्चा डर के मारे बड़ी तेजी से चीखने चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते वहां पर एक बड़ी भीड़ लग जाती है। पुलिस को सूचना दी गई। सीओ कुंदन कुमार सिंह, थानाध्यक्ष रामशाह चौहान मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए, मामला दर्ज हुआ, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। 20 दिन तक पुलिस अंधेरे में थी। 27 जून को सेंट्रल पोर्टल के जरिए शव की पहचान हुई। नाम था इंद्र कुमार, उम्र 45, निवासी मझोली थाना क्षेत्र जबलपुर। उसके भाई अजय तिवारी ने 8 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फोन की सीडीआर निकाली गई। 3 नाम सामने आए, साहिबा बानो, खुशी तिवारी, कौशल कुमार और शमशुद्दीन अंसारी। पूछताछ में सामने आया कि इंद्र से पहले हलफनामा लिखवाया गया था, मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति खुशी तिवारी को मिले। इसी लालच में प्लानिंग की गई, फर्जी शादी, नशा और फिर बेरहमी से हत्या। 29 जून 2025 कुशीनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुर्म कबूल हुआ। शमशुद्दीन कार चालक, कौशल प्रेमी पति और साहिबा बानो मास्टरमाइंड, इन्हें जेल भेज दिया गया। एक रील, एक नज़र और एक मासूम की हत्या। इंद्र कुमार, जिसने बस प्यार चाहा, परिवार चाहा, उसे मिला धोखा, लूट और एक दर्दनाक अंत। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पर भरोसा किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। मैं हूं मुन्ना एंड कुमार और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेन क्राइम स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखें।